हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में सीखने वाले हैं। पिछली वाली क्लास में हमने पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में सीखा हुआ है। अगर वो क्लास आपने देखा हुआ है तो आज की क्लास आपको ए टू जेड चीज़ें बढ़िया से एकदम समझ में आने वाली है, ठीक है। और ये दोनों अग्र अभिनत के रूप में और उत्क्रम अभिनत के रूप में दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अग्र अभिनत बहुत ही बढ़िया से एकदम तैयार हो गया होगा कि एग्जाम में आएगा आप लोग उसको छाप करके आओगे, ठीक है। और अगर उत्क्रम अभिनत आया तो आज की क्लास बढ़िया से सीखिए और उसको भी अगर आ गया तो दौड़ा के छाप के आइए, ठीक है। देखते हैं दोस्तों उत्क्रम अभिनत क्या होता है। उल्टा उत्क्रम मतलब होता है रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं इसको। तो हमने बताया था कि पिछली क्लास में जो अग्र अभिनत होता है P को पॉजिटिव मिल जाए N को निगेटिव मिल जाए तो वह कहलाता है अग्र अभिनत। P को पॉजिटिव मिल जाए और N को निगेटिव मिल जाए, हमने क्या कहा कि जो P है यानी P क्षेत्र है, P क्षेत्र को पॉजिटिव मिल जाए और N क्षेत्र को नेगेटिव मिल जाए तो वह कहलाता है क्या, अग्र अभिनत कहलाता है। तो इसका उल्टा कर दो मेरे भाई, इसका उल्टा कर दो, P क्षेत्र को नेगेटिव कर दो, N क्षेत्र को पॉजिटिव कर दो तो ये क्या बन जाएगा, उत्क्रम अभिनत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्क्रम अभिनत। अब देखो यही हुआ है, P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया, उत्क्रम अभिनत बन गया। ये क्या बन गया, उत्क्रम अभिनत बन गया। यही देखो परिभाषा सामने सुंदर सी दो लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि जब संधि डायोड के P क्षेत्र को, ये पूरा आपका कहलाता है संधि डायोड और ये जो भाग है ये भाग आपका कहलाता है संधि। ये क्या है आपका, संधि है, ठीक ना। जब संधि डायोड के P क्षेत्र को, ठीक ना, हमने क्या परिभाषा बोला भाई, जब संधि डायोड के P क्षेत्र को वह बैटरी के ऋण सिरे से, वह बैटरी के ऋण सिरे से तथा N क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ दिया जाए। P को ऋण सिरे से और N को धन सिरे से जोड़ दिया जाए तो संधि क्या होती है, उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। तो संधि क्या होती है, उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। अब दोस्तों ये उत्क्रम अभिनत में कार्य कैसे करेगा, कैसे इसमें धारा बहेगी, क्या बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, अगर बहेगी तो क्यों बहेगी, कैसे बहेगी, कैसे कैसे क्या होगा, इसमें अवक्षय परत की मोटाई यानी अवक्षय परत की चौड़ाई वो घटेगी कि बढ़ेगी, इन सभी चीज़ों को अब हम लोग बहुत ही डिटेल से सीखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने में ना एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो इसका पेट खराब हो गया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। चलो भाई अब सही हो गया है। तो अब हम लोग इसका जो है कार्यविधि सब कुछ सीखने जा रहे हैं। अब देखो कैसे कार्यविधि होगा, एक बार मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूं और उसके बाद मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि जो थ्योरी है ना वह थ्योरी मेरी शब्दों में, सरल शब्दों में आपको जब एक बार मिल जाएगी ना तब आप जब उसको ध्यान से सुने रहोगे तो थ्योरी को अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। बस एक बार प्यार से पढ़ने की ज़रूरत है, आप प्यार से पढ़ोगे आपके दिलों में वो थ्योरी उतर जाएगी और वही थ्योरी जाके आपको बोर्ड कॉपी में छाप देना है, ठीक है। देखो कैसे, आप देख रहे हो कि P क्षेत्र में कोटर और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही चीज़ मैंने उसमें भी लिखा हुआ था कि P क्षेत्र में कोटर तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब P क्षेत्र को धन सिरे से, P क्षेत्र को ऋण सिरे से व N क्षेत्र को, जब P क्षेत्र को ऋण सिरे से व N क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो भाई आप समझ सकते हो यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे ऋण आता है, यहाँ पे धन है तो यहाँ पे धन आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये माइनस है और ये कोटर प्लस है तो भाई क्या होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए जो तिरिया लगी है ना इधर की तरफ लगी है, ये जो कोटर को इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ये माइनस कोटर को क्या कर लेता है, खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, अपने से इसको लुभा लेता है। यहाँ पे ये प्लस वाला जो होता है ना इलेक्ट्रॉन वालों को एकदम लुभायित कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो उत्क्रम अभिनत में
ये कोटर इधर की तरफ बह गए, इधर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बह गए, तो कोई भी संधि की ओर नहीं जा रहा है, ना तो कोटर जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब कोई संधि की ओर जाएगा नहीं, तो संधि की ओर जब जाएगा नहीं तो इस संधि की मोटाई क्या होगी, और बढ़ेगी। संधि की मोटाई क्या होगी, और बढ़ेगी, संधि की चौड़ाई और बढ़ेगी। उसको लगेगा मुझे बहुत ताकत आ गया, कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर आ जाए। हिम्मत क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाई ये जो कोटर था इधर चल बसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल बसे। क्यों हो गया, समझा गया। अच्छा, तब इस दशा में क्या होता है कि जो संधि होती है, इस संधि में जो अवक्षय परत होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई जहाँ बढ़ी वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा वहाँ धारा न्यूनतम हो जाता है। ठीक, तो ये जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, इनके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बह रही है, कोई धारा नहीं बह रही है। अच्छा, तो क्या धारा कुछ नहीं बहती है? बैटरी लगाने के बावजूद क्या धारा कुछ नहीं बहती है? नहीं भाई, बहती है। अब किसके कारण धारा बहती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती है। ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में क्या होता है, को अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर। कोटर बोले तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ना, ये वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है मेरे दोस्तों, वह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और कोटर, इसमें बोले तो कोटर प्लस, इलेक्ट्रॉन बोले तो इसमें माइनस, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। ये वैद्युत क्षेत्र होता है ना, इनको खुद कहता भाई तुम जाओ, इसको कहते तुम इधर जाओ। तो ये दोनों लोग आते हैं और संधि के पास आते हैं, और धीरे धीरे जब पास आते हैं ना, तो इन लोगों को आपस में संयोग करते हैं, और आपस में संयोग करते हैं तो इनके कारण कुछ धारा बहती है, और वही धारा कुछ धारा बहती है। ठीक है, कुछ धारा बहती है। देखो भाई, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बही, शून्य हुआ, लेकिन इनके कारण कुछ धारा बही। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा उत्क्रम अभिनत में कुछ धारा बहती है, अल्प धारा उसे कहते हैं, अल्प धारा बहती है, या उसे हम लोग पश्च धारा कहते हैं। ये जो धारा बहती है वह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। इसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। और ये जो पश्च धारा होती है ना, ये पश्च धारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाइए तो धारा का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइए तो धारा का मान घटेगा। अच्छा, वही चीज़ अब इसका वोल्टेज बढ़ाते जाइए, यानी ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर भी ये जो पश्च धारा है, पश्च धारा का मान बढ़ता है। ठीक ना, पश्च धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यही सब आपकी थ्योरी है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि पी क्षेत्र में कोटर, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पी क्षेत्र को ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो पी क्षेत्र, तो कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर भागने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। जब संधि से दूर जाने लगते हैं तो जो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, इनसे इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। जबकि इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को ये वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे की ओर जाने में सहायता करता है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इस संधि में जो धारा बहती है, उस धारा को क्या कहते हैं, पश्च धारा कहते हैं। और पश्च धारा का मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा आपको पश्च धारा मिलती है। यही चीज़ आपको मुझे लिखना है। बताओ भाई, मुझे लिख देना चाहिए कि नहीं लिख देना चाहिए? तो कुछ लोगों का हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कहे अरे सर आपको लिख देना चाहिए, कुछ लोग कहे सर झूठे आप परेशान होते हैं, नहीं लिख देना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं अपने शब्दों में लिखूँगा तो आप लोगों को समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। इसलिए मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इसको लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख करके एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना। ठीक ना, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। मैं साइड हो गया भाई, पर आपको ये परिभाषा लिख देनी है उत्क्रम अभिनत की। उसके बाद ये प्यारा सा सुंदर सा अपना फिगर है, इसमें भाई ये प्लस माइनस बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ना।
ये अपना सुंदर सा फिगर बना दे रहा है और उसके बाद जो मैं थ्योरी लिखूंगा उस थ्योरी को आपको लिख देना है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने वो थ्योरी लिखी हुई है। ये थ्योरी देख रहे हो ना आप, ये थ्योरी हमने लिख दिया हुआ है। जो अभी मैंने समझाया वही हमने आपको लिखा हुआ है और एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाई हमने आपको क्या बताया कि पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब डायोड को, इस डायोड को बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं तो पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर गति करने लगते हैं। दोनों ही संधि से दूर गति करने लगते हैं और दोनों ही संधि पर कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक ना, दोनों, और ये संधि पर कभी पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे संधि में बहुसंख्यक आवेशवाहक, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होता है, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर। तो जो इलेक्ट्रॉन और कोटर जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है, ये बेचारे संधि पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और संधि पर जब पहुंच नहीं पाते ना तो कौनो धारा नहीं बहती, तो कोई धारा नहीं बहती। किसके कारण? बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण। लेकिन आपने देखा था पिछली वाली क्लास में जो अग्र अभिनत था, जो अग्र धारा बही थी, वह क्या था? बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा प्रवाहित हुई थी ना। अब देखो, अब तो धारा बही नहीं, लेकिन अब धारा बहती कैसे, जरा उसको देखो। जब संधि उत्क्रम अभिनत में होती है तो संधि में एक अति अल्प धारा बहती है। कहाँ से धारा बहेगी भाई? कहाँ से? बहुसंख्यक आवेशवाहकों से कोई धारा बह ही नहीं रही है, लेकिन थोड़ा बहुत धारा तो आ गई। वह जो धारा आई है और उस धारा को हम लोग उत्क्रम धारा या फिर पश्च धारा कहते हैं। वह धारा जो है ना, आती कैसे? उष्मी जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है। जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं उनको जैसे ही थोड़ा सा उष्मा मिला, उष्मी जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है। कौन? उत्क्रम धारा या पश्च धारा। और ये पश्च धारा या उत्क्रम धारा का जो मान होता है ना, वह ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा, इनका जो है पश्च धारा या फिर उत्क्रम धारा का जो मान है वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक निर्भर करती है तथा संधि का ताप बढ़ने पर संधि का ताप बढ़ता जाएगा। ताप बढ़ने पर ये बढ़ती है। कौन? उत्क्रम धारा या पश्च धारा। ठीक है, एकदम सिंपल आपको थ्योरी लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरी एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब मेरे भैया ये थ्योरियाँ मैं पहले लिख के समझाता, लेकिन नहीं किया। पहले मैंने आपको ऐसे समझाया, ऐसे आप लोग खुद समझो, तब जाके थ्योरी अपने मन से देखो क्या हम अपनी थ्योरी बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं। इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करनी है, थ्योरी यहाँ समझनी है कि पी क्षेत्र में कोटर है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है। जैसे पूरे डायोड को बैटरी से जोड़ा गया तो कोटर जो है, कोटर और इधर इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं। दोनों संधि से दूर जाते हैं तो इन बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण इस संधि में कोई धारा नहीं बह रही है। लेकिन इस उत्क्रम अभिनत में, ये उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत में एक अल्प धारा बहती है। वह अल्प धारा उष्मी जनित अल्पसंख्यक आवेशवाहकों से बहती है और ये इसका मान ताप पर निर्भर करता है। ताप ज़्यादा तो ये ज़्यादा, बस। और क्या है बताओ भाई, मैंने 1 मिनट के अंतर्गत वो पूरी थ्योरी आपको सुनाई। ठीक है, आपको ये थ्योरी से नहीं रट्टा मारना है, यहाँ से आपको समझना है, बढ़िया तरीके से बूझना है, तब जाके थ्योरी अपने आप लिख डालोगे आप। ठीक ना, ये थ्योरी आपको रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नोट पॉइंट में हमने उसमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी इधर, कोटर भी इधर, दोनों अवक्षय परत पे आके चिपक जाते थे। बेचारा अवक्षय परत पतला हो गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इधर भाग रहा है, कोटर भी इधर भाग रहा है, एकदम चौड़िया गया है। कौन? अवक्षय परत। तो अवक्षय परत इसमें चौड़िया जाता है, यानी अवक्षय परत और चौड़ा हो जाता है। अवक्षय परत की जो चौड़िया होती है वह बढ़ जाती है। काहे बढ़ जाती है? काहे से कि इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों ही संधि से बहुत दूर भागने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, जब
और 6 परत की चौड़ाई बढ़ेगी तो कौनो इलेक्ट्रॉन कोटर की हिम्मत है इधर उधर जाएगा नहीं। इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, बलशाली हो गया, ज़्यादा हो गया। अब प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा का मान ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ों आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई आपको, अब आप क्या समझेंगे, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। वह ग्राफ हमारा पश्च वोल्टेज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्क्रम वोल्टेज या पश्च वोल्टेज, और पश्च वोल्टेज और पश्च धारा में एक हम लोग ग्राफ सीखेंगे। वह ग्राफ कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। और ग्राफ में एक होता है एवेलांस वोल्टेज या एवेलांस भंजन। ठीक है, उस चीज़ को भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ना मैं समझा सकूँ अच्छे से, ताकि जब चीज़ें बोलता गया आप सुनते जाओगे, सोचोगे सर मैं कैसे कहाँ से लिखूँ, सर पता नहीं क्या क्या समझाते चले गए। और समझाने में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की वहाँ के लेकर मिला के समझाना पड़ता है, और जो लिखवाया जाता है वह चीज़ें कुछ ही चीज़ें लिखवाई जाती है। तो वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ ताकि आप वहाँ से बढ़िया तरीके से नोट्स अपना बना सकें। इसमें देखो लिखने में भाई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं लिखने से चूक नहीं रहा हूँ, ताकि आप जब बढ़िया से नोट्स बनाए रहोगे ना तब आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से मजबूत कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हर चीज़ों को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहले चीज़ों को समझें, समझने के बाद तब जाके आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बना लें। ठीक है ना भाई, चलो इतना आप लोग कर लो। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने ये छोटा सा ग्राफ भी बनाया हुआ है, जो अगली बार हमने अग्रधारा और अग्र वोल्टेज में ग्राफ देखा हुआ था। यहाँ पे पश्च धारा और पश्च वोल्टेज में ग्राफ है। और साथ ही साथ एक हमने टॉपिक एवेलांस भंजन या फिर भंजक वोल्टता, ठीक ना, ये क्या होता है, ये आपको 1 नंबर में भाई छप सकता है, 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चीज़ों को समझो, इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, वो बड़ा केवल है, अगर चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, और 1 नंबर के लिए भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या बताया कि ये जो हमारी अल्प धारा प्रवाहित होती है, यह अल्प धारा इसके संधि के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाने से यहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर, तो वोल्टेज बढ़ाने से जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं ना, इनकी गतिज ऊर्जा धीरे 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 बढ़ती जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब भाई कोई भी हो जिसकी एनर्जी पहले कुछ लिमिट में है तो वो आदमी इंसान लिमिट में रहेगा। जैसे ही उसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वह अफरा तफरी मचाना शुरू कर देगा। ठीक है, अफरा तफरी मचाना शुरू कर देगा। तो भाई ये पुरानी कहानी, अफरा तफरी हमेशा मची है ऊर्जा ज़्यादा हो जाने पर। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोटर शांत बैठेंगे? ये हमारे डीएनए में है कि अगर हमें ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है तो हमारे अंदर अफरा तफरी मचना शुरू हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है उनमें भी होता है। तो होता क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से अफरा तफरी मचना शुरू, इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे की ओर आना शुरू। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये वाला कोटर इधर की तरफ आपस में आते जाते हैं, और आपस में आते जाने से इनमें संयोग होता है। और संयोग होने से क्या इलेक्ट्रॉन, जिससे संयोग होने से देखो गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि संधि के समीप सहसंयोग बंध टूट जाते हैं। मतलब यहाँ पे संयोग होता है, संयोग होने से भाई निरस्त होते हैं, और निरस्त होने से क्या होता है, एक सहसंयोग बंध टूटता है। तो ये सब निरस्त हो जाते हैं, सब नहीं लिखा गया है शॉर्ट में कि अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि संधि के समीप सहसंयोग बंध टूट जाता है। अब पता है दोस्तों आपको, जब सहसंयोग बंध टूटता है, इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे के समीप आते हैं, समीप आने से निरस्त होते हैं, निरस्त होने से सहसंयोग बंध टूटता है। जब सहसंयोग बंध टूटता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। तो समझो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ और वो फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरे सहसंयोग बंध से टकराया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया, दूसरा वाला अगले वाले सहसंयोग बंध से टकराया, उसको मुक्त कर दिया। इस तरीके से ढेर सारे बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन कोटर यहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं, टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ये आवेश जो इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हुआ, वहाँ से जो आवेश उत्पन्न हुआ, ये आवेश अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को मुक्त करते हैं। तो तथा इलेक्ट्रॉन कोटर बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कोटर, एक सहसंयोग बंध हुआ, सहसंयोग बंध क्या हुआ, यहाँ पे
टूट जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर निकला, इलेक्ट्रॉन कोटर दूसरे वाले से मुक्त किया, दूसरा वाला तीसरे वाले को मुक्त किया, तीसरा वाला चौथे वाले को मुक्त किया, इस तरीके से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो एक था, अब ढेर सारे आ गए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कोटर, जितने इलेक्ट्रॉन कोटर आएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे धारा बहने लगती है। ये कब होता है? जब इस वोल्टेज का मनवा बढ़ाया जाता है तब। ऐसे नॉर्मल वोल्टेज पे नहीं, नॉर्मल वोल्टेज पे अल्प धारा बही, लेकिन जैसे वोल्टेज को बढ़ाया गया तो देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन कोटर, जिससे एकाएक अचानक जो पश्च धारा है, पश्च धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इस स्थिति को यानी वह मतलब जो पश्च धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ गया, वह स्थिति क्या कहलाई? आपका एवेलांस भंजन कहलाई। वह स्थिति क्या कहलाई? एवेलांस भंजन कहलाई। और वह वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर एवेलांस भंजन की स्थिति उत्पन्न हुई, वह वोल्टेज क्या कहलाया? भंजक वोल्टता कहलाया। वह वोल्टेज क्या कहलाया? भंजक वोल्टता कहलाया। फिर से एक बार और मजा लीजिए। हमने क्या बताया? जैसे आप पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर, इन दोनों की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने जाने से ये जो है क्या होते हैं कि ये संधि की ओर आते जाते हैं और टकराते हैं। टकराने से सहसंयोजक बंध टूटता है। जो सहसंयोजक बंध टूटता है तो उसमें से जो आवेश, बोले तो इलेक्ट्रॉन या कोटर, जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, वह आवेश और सहसंयोजक बंधों को तोड़ करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पैदा करते हैं। इससे धीरे धीरे ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगी? अचानक पश्च धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। तो जो ये स्थिति पैदा हुई कि अचानक पश्च धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ गया, ये जो स्थिति पैदा हुई, इस स्थिति को एवेलांस भंजन कहते हैं, एवेलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। तथा वह वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ये सब क्रिया हुआ, उसको हम लोग भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों देखा गया कि जैसे ही वोल्टेज इसका -10 के आसपास पहुंचता है, -10 के आसपास पहुंचता है, तब वहाँ पे जो पश्च धारा है, देखो पहले यहाँ पे क्या है कि -2 पर, -4 पर, -6 पर, -8 पर, लगभग वह क्या है? 0 से कुछ ज़्यादा है। पश्च धारा का मान 0 से कुछ ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही -9 या -10 पहुँचता है, अचानक जो पश्च धारा है, पश्च धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो जिस वोल्टेज पर ये क्रिया हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं भंजक वोल्टता। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? एवेलांस भंजन कहते हैं। और इसमें जो धारा देखो बहुत कम बहती है, इसको माइक्रो एम्पियर में, और उसमें जो धारा बहती है उसको मिली एम्पियर में। मिली और माइक्रो में कौन बड़ा है? मिली बड़ा है। मिली बड़ा है, माइक्रो क्या? छोटा है। माइक्रो बोले 10⁻⁶ और मिली बोले 10⁻⁻3। ठीक, तो ये हमने 2 क्लास में, लगातार 2 क्लास में हमने क्या सीख लिया? पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में, जिसको हमने पूरा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप दिक्कत को कमेंट बॉक्स में डालिए। ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसी टॉपिक को मैं एक बार फिर से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बस वो दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में डालिए। दिक्कत को डालेंगे, उस कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो वो कमेंट बॉक्स मेरे पास पहुंचेगा। मैं देखूंगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका समाधान किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। मन से पढ़ाई लिखाई करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई भी बोझ ना ले। ठीक ना, एग्जामिनेशन का कोई बोझ नहीं लेना है, एकदम मस्त होकर पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक है, मुस्कुरा के पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए फिर सबको बाय बाय।